अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज है ना, मैंने व्लॉग की शुरुआत 4 बजे से की है। यहाँ पर टाइम 4:30 हो रहे हैं, 4 भी बज के जा चुके हैं। और मैंने जो है ना, आज सुबह नाश्ते में बनाया था चीला और फलिया, तो वही बैटर था। तो मैं हमज़ा आया है, अंशरा तो स्कूल नहीं गई थी, हमज़ा आया है स्कूल से, तो मैंने उसके लिए जो है गरम गरम चीला और फलिया बनाया कि भाई खा ले। और आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा, टाइटल भी देखा होगा। तो हमज़ा को जो है ना, आँख में इन्फेक्शन हुआ है, आँख में एकदम रेडनेस है, खुजली है उसको बहुत ज़्यादा। और वह सुबह जब सो के उठता है ना, तो एक वाइट डिस्चार्ज के जैसा कचरा भी आँख से बाहर निकलता है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और हमज़ा जब पहले छोटा था ना, तो हमज़ा को चश्मा था। उसके बाद में हमज़ा ने उसको 2-3 साल तक कैरी किया। फिर वो चश्मा टूट गया। फिर हमज़ा को कैसे आई साइट भी एकदम प्रॉपर हो गई थी, तो हम लोगों ने फिर वो किया नहीं। लेकिन कैसे इसको हर ईयर वो इन्फेक्शन आता रहता, और उसकी जो पलकें हैं ना, वो छोटी, मतलब आँख छोटी हो जाती, वो पलक नीचे आ जाती है उसकी। तो ऐसे ट्रीटमेंट इसका चल ही रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, हमज़ा को है ना, ब्लैक बोर्ड पे देखने में भी प्रॉब्लम आ रही है। अभी डॉक्टर बता रहा, मतलब स्कूल से हम लोगों को ये सुनने मिला है कि टीचर जो है ना, एवरीडे प्लेस चेंज करती हैं। मतलब आज इधर तो कल उधर उधर। उसके बाद में हमज़ा को एक दिन पीछे बिठाया, तो उसको ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर दिख रहा, तो उसमें वो सारी स्पेलिंग वो रॉन्ग ही लिख रहा था। तो हम लोग ने जो है यहाँ पर फिर सोचा कि चलो दिखा देते हैं डॉक्टर को। और मैं बहुत दिन से प्लान कर रही थी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन जब चीज़ें बिगड़ जाती है, तो फिर इंसान का जो है निकलना होता है। तो मैं पहुँची प्रभाई क्लिनिक। तो पहले आपने देखा कि सिस्टर ने चेकअप कर लिया, उसको जो नोट करना था उसने नोट कर लिया। उसके बाद में डॉक्टर ने चेकअप किया। तो ये डॉक्टर गीतांजलि है, बहुत अच्छे हैं। ये यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है इस हॉस्पिटल का, और डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है ना, डॉक्टर ने एक ड्रॉप डाला। ड्रॉप डालने के बाद में बोला कि आप 40 मिनट वेट करिए, 40 मिनट के बाद हम इसको फिर से चेकअप करेंगे। तो आफ्टर 40 मिनट के बाद चेकअप करा, और कुछ उन्होंने जो है मेडिसिन्स, कुछ ड्रॉप्स और जो है उन्होंने लिख के दिया। और फिर आफ्टर 1 वीक के बाद जो है हमज़ा को उन्होंने फिर बुलाया है, यानी सैटरडे को उन्होंने फिर मुझे अपॉइंटमेंट दिया है कि आप फिर सैटरडे आइए, तब हम लोग जो है चश्मे का नंबर देखेंगे। क्योंकि जो ड्रॉप डालते हैं, वो ड्रॉप डालने के बाद में बंदे को 1 दिन तक ब्लर दिखता है, तो उसमें रियली नंबर कितना है वो कैप्चर नहीं होता। तो स्किप मत करिएगा, फुल व्लॉग देखिएगा। तो मैं यहाँ से निकली घर के लिए, और अगेन हमारे बेंगलोर की सबसे बड़ी जो है ना प्रॉब्लम, कि ऑटो नहीं मिलता। और यहाँ मैं बहुत देर तक खड़ी थी, आप यकीन मानेंगे। ये हॉस्पिटल जो है ना, प्रभाई क्लिनिक, बनशनगरी बस स्टॉप से जो सिग्नल आता है, वहाँ से आप राइट लेंगे ना, बस वहीं पर है ये हॉस्पिटल पीछे। ये जयनगर एरिया लगता है, कौन सा ब्लॉक लगता है मुझे याद नहीं है अभी। तो मैं बहुत देर तक यहाँ पर खड़ी थी, आप यकीन मानेंगे। और हॉस्पिटल में मुझे आज जो है ना 3 घंटे लगे। मैं करेक्ट 5 बजे हॉस्पिटल पहुँची थी, और 8:30 को मैं जो है हॉस्पिटल से निकली घर के लिए। और आधा घंटा मुझे ऑटो का वेट करते करते लगा। जो लोग बेंगलोर से, उन लोगों को पता है कि मैं बनशनगरी बस स्टॉप तक वॉकेबल गई। और जो है फिर वहाँ जाने के बाद में जो भी ऑटो वाला मिल रहा, वो इतना ज़्यादा डिमांड कर रहा था कि इतना लेंगे इतना लेंगे। पहले तो कोई रुक नहीं रहा था, जो रुक रहा था वो बहुत ज़्यादा चार्ज बोल रहे थे। ये हमारे बनशनगरी एरिए का जो है मेट्रो स्टेशन है। फाइनली यहीं से मुझे ऑटो मिला। उसके बाद में जो है मैं घर के लिए रवाना हुई। और इतना ज़्यादा मुझे उस दिन टायर्ड हो गया था ना, एक तो मेरी खुद की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर मुझे आइडिया नहीं था कि हॉस्पिटल में भी मुझे इतना ज़्यादा टाइम बैठना पड़ जाएगा। फिर घर पहुंचने के बाद में, फ़्रेश होने के बाद में, चाय वाय पीने के बाद में, मैं बोनलेस चिकन निकाल के रख के गई थी। तो मैं उसको जो है मैरिनेट किया, उसको उठा के थोड़ी देर रखा। और मैं यहाँ पर बना रही थी हरियाली चिकन टिक्का बोटी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो मस्ट ट्राई ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। ये बारबेक्यू प्लेटर का ही एक प्लेटर है। और अभी दिन में जो है दाल बनी थी, तो उसके साथ मैंने सोचा कि चलो यही बेटर रहेगा, और मुझे कुछ और करना भी नहीं पड़ेगा। और इसके साथ चटनी बनाई थी मैंने, प्याज और वो था। तो आप लोग पता नहीं मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं कि नहीं करते, पर मस्ट ट्राई, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आए, आप बना के खिलाइए, बहुत अच्छा लगता है।
तो दिन में जैसे आप लोग ने देखा कि व्लॉग की शुरुआत ही 4 बजे हुई, तो मेरे दिन की शुरुआत भी 4 बजे से ही हुई थी। तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत सारे कपड़े जो है हाथ से धोने के थे। अंशरा के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, मेरा बुरखा था, डोर मैट्स एंड ऑल, बहुत सारे कपड़े थे। तो मैंने सोचा मैं इसको कल पे नहीं रखती हूँ, मैं आज ही जो है इसको धो लेती हूँ। तो खाना बनाने के बाद में जो है 10 बजे मैं पहुँची वॉशरूम, और मैंने जो है ना सारे कपड़े भीगने डाले, और 1 घंटे के बाद मैं धो के फारिग हुई। और अभी कैसे इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो अंशरा के स्कूल में स्कूल में प्रोजेक्ट मिला था, ये बर्ड बनाना था, और नेशनल फ्लैग का ये जो व्हील होता है, चक्र, ये बनाना था। वो ज़िद कर रही थी मम्मा दिखा दो, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। बहुत टायर्ड हुआ, तो इंशाल्लाह मैं ना आपसे रूबरू कल मिलूँगी इंशाल्लाह ज़रूर, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेहतर हैं। जैसे भी है, जो भी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तो घर में जो है सबकी तबीयत ही नरम नरम चल रही है। अंशरा को भी जो है डॉक्टर ने निमोनिया बताया है, उसकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा खांसी। और हमज़ा को भी आँख में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको भी मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। लुलु मॉल गए थे, तो वहाँ घूमने फिरने के वजह से जो है ना मेरे कैसे पैरों में तकलीफ़ तो रहती ही रहती है। उस दिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और मैं फुल नाइट बिल्कुल भी नहीं सो पाई दर्द की वजह से। फिर सुबह बच्चों को भेजने के बाद में मैंने पेन किलर लिया सुबह में 7 बजे, तो मुझे कुछ रिलैक्स हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैं सो गई। मैं दोपहर में देर में उठी, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने चीला और फलिया ही बनाया। उसके बाद फिर मैं जो है हमज़ा को लेके 5 बजे चली गई प्रभा आई क्लिनिक डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो वहाँ से आते आते मुझे जो है 9 बजे नेक्स्ट डे जो है, फिर वो जो रात आई जिस दिन मैं हमज़ा को लेकर गई थी, उस रात अंशरा की तबीयत गड़बड़ हुई पूरी रात। तो उसको बुखार भी था, और खांसी तो इतनी ज़्यादा, अभी भी वो खांसी रही है। फिर मैंने नेक्स्ट डे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, तो जो है कुछ रीज़न की वजह से अपॉइंटमेंट डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया कि वो अवेलेबल नहीं है। तो आज फिर जो है अंशरा को लेकर गए थे डॉक्टर के पास में। तो यही सब चल रहा है, कुछ भी जो है सही से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सारा काम मेरा जो है ना रह जा रहा था, क्योंकि जिस भी डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं 3 घंटा 4 घंटा हॉस्पिटल में चला जाता है, तो रात में नींद नहीं आती, मतलब तबीयत की वजह से सो नहीं पाता बंदा, दिन में देर में उठता है। तो इस तरह सारा शेड्यूल जो है ऊपर नीचे हो गया है। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबल होता है। और मुझे कपड़े भी मेरे कटिंग करना है सीने के लिए, क्योंकि मेरे जितने पुराने कपड़े हैं कॉटन के हैं, तो जाहिर सी बात है कॉटन 6-7 मंथ में ख़राब हो जाता है। तो धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ अगर कटिंग रहेगा तो उठते बैठते मैं सी लूँगी। तो कोशिश करती हूँ कि मैं जो है आज कटिंग कर लेती हूँ, और मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को मेरा वो ड्रेस इंशाल्लाह। और व्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आप लोगों से बातें करते करते मुझे याद आया कि मेरी बहन ने जो है ना बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें जो है सेंड करी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, और अल्लाह सेहत का मामला करे। तो अंशरा के लिए उन्होंने जो है ना एक बहुत प्यारा सा जो है हेयर बैंड भेजा था। और ये जो चूड़ियाँ हैं ना, ये आपको वेलवेट की 3 कलर की जो चूड़ी दिख रही है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है निखत, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी सुख दुख की साथी। तो उसने मेरे लिए ये हदिया दे के भेजा वहाँ से। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए ये अंशरा की जो है बैंगल्स है रेड एंड गोल्डन, ये मेरी बहन ने भेजा है। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अंशरा के लिए बहुत कम चीज़ें बाय करती हूँ, ज़्यादातर तो अंशरा को चीज़ें मेरी बहन ही लेकर आती हैं, और वो उनके लिए बेटी जैसी है। और ये है ना, बहन मेरी आई थी तो एक बार वो पहन कर आई थी। ये बहुत अच्छा है, आप इसको है ना कैसे भी कैरी करके नहा लो, कुछ भी कर लो, उसकी पॉलिश नहीं जाती। और तो उन्होंने एक ये जो है ना सिल्वर स्टोन का भी भेजा था, बहुत अच्छा है। तो वो पूछ रहे थे और क्या चाहिए, तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ये ना रोस्टेड दलिया मंगाया था। तो उसके साथ साथ उन्होंने देखिए इतना सारा भेज दिया। खैर जज़ाकल्लाह, अल्लाह उसके लिए उनको जो है बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मैंने हाथ में पहनी है ना, ये उन्होंने मुझे डेली यूज़ के लिए भेजा, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने जो है इसको फिर पहन लिया। और ये वो ड्रेस है जो मैं अभी आप लोग को बोल रही थी कि मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं कटिंग कर लेती हूँ। और ये जो है प्रिंट पे है और प्योर कॉटन पे है, और मैंने जो है लाइनिंग भी मंगा ली हूँ इसकी। और ये एक ग्रे कलर की लेस है मेरे पास। तो
ये लेस है, अब देखते हैं इससे क्या डिज़ाइन बनेगा। मैंने तो कुछ सोचा नहीं है, जो समझ में आएगा, जिधर समझ में आएगा लगा देंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं आज ही कटिंग कर लूँ, ताकि मैं टाइम बना के जो है ना बीच बीच में सीते रहूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है अंशरा की तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी टाइम हो नहीं पा रहा है। और ये ड्रेस है ना रमज़ान के पहले मैंने बाय किया था, और रमज़ान को भी जाके इतने महीने हो गए, बट पॉसिबल ही नहीं हो पाती है चीज़ें मेरे हाथ से। और ख़ैर फिर मैंने जो है ना रात में आयरन वायरन करके, मैं यहाँ पर जो है ना 12 बजे का टाइम था, मैंने रात में कटिंग की इसकी। और इंशाल्लाह जब ये सूट स्टिच हो जाएगा ना तो मैं आप लोगों को फुल सेट दिखाऊंगी। अभी आप लोगों को मैं अंशरा से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज फिर अंशरा को लेकर गई थी दूसरे डॉक्टर के पास, तो उसने एक सिरप चेंज किया है। अभी हम लोग शाम में गए थे तकरीबन 7 बजे, तो घर आने के बाद मैंने दवा, 2 घंटा हुआ है मुझे दवा पिला के इसको। माशाल्लाह बहुत आराम दिख रहा है मुझे, अल्लाह कर इसको आराम मिल जाए। और इसने वही वाला जो है पहनी है टॉप, जो मैं लेकर आई थी। अंशरा टॉप दिखाओ, ये देखो। तो अंशरा ने वही वाला पहनी है, देखो एकदम परफेक्ट मैच दिख रहा है ना, लग ही नहीं रहा कि ये डिफरेंट है। और एकदम देखो मैच हो गया है, ऐसा लग रहा है ये कंप्लीट सेट है। तो मैं भी जब डॉक्टर के यहाँ गई थी तो ये पहना के लेके गई थी। तो बस मैं आज सोच रही हूँ ब्लॉग को एंड कर दूँ। तो हम लोग इसको डॉक्टर के यहाँ ले गए थे ना, तो ये वहाँ पर इसको स्टेशनरी शॉप दिख गई, तो ये वहाँ से ये जो है नेशनल फ्लैग लेकर आई है, और ये स्टैम्प लेकर आई है बराबर, ये देखिए ये लेकर आई है ये। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह एज़ सून। मैं वीडियो की एंडिंग लेने के लिए आ गई हूँ। ज़्यादा कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अंशरा की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ उसकी तबीयत के वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो जितना भी शूट हुआ है एक जो है एडिट करके एक ब्लॉग बना के मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। इंशाल्लाह एज़ सून मैं आप लोगों से मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा, और कि अल्लाह जो है सबके लिए खैर आफियत का मामला करें। तो मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।